नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पैरा सॉल्यूशंस पर। मैं हूं ज्योतिष वास्तु आचार्य वैभव चौबे। आज बात करेंगे एक बहुत ही अनोखे टॉपिक पर। कुंडली में सूर्य जिस भी भाव में हो उसमें आपको कुछ खास नियम का पालन करना है। और पहले मैं आपको सूर्य ग्रह के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ग्रह मंडल में सूर्य को राजा ग्रह कहा गया है। सभी ग्रहों का राजा सूर्य है। लीडरशिप का कारक सूर्य। घर में जो पिता का स्थान होता है वो सूर्य का होता है। किसी भी संगठन में जो संगठन के प्रेसिडेंट होंगे, जो लीडर होंगे, वो सूर्य ग्रह उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। सूर्य की क्वालिटी ही वो है। तो जब कुंडली में सूर्य जिस स्थान में भी होगा, उस स्थान से संबंधित मामलों में अगर आप लीडरशिप की भावना रखेंगे, साथ ही साथ अपने धर्म का पालन करेंगे, क्योंकि सूर्य धर्म का भी कारक है, आत्मा का कारक है। धर्म आत्मा से ही, आत्मा की जो आवाज़ होती है वही धर्म है। तो जब इन बातों का पालन करते हैं तो कुंडली में सूर्य फिर चाहे किसी भी खराब ग्रह के साथ बैठा हुआ हो, वैसे कोई ग्रह खराब नहीं होता, लेकिन युतियाँ नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं, या फिर सूर्य की कैसी भी स्थिति हो, किसी भी राशि में हो, नेगेटिव असर दे रहा हो, पॉजिटिव देना शुरू कर देगा। निश्चित रूप से सूर्य से संबंधित पूजा है, मंत्र है, जो भी उपाय आपको बताए गए होंगे आप ज़रूर करिए। लेकिन अपने कर्मों में भी जब इन बातों को आप लाते हैं, अपनी सोच विचार में इन बातों को ले आते हैं, तो ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देने लगता है। और वो परिणाम देता है कि समझिए कि एक तरह से आपकी कुंडली बदल जाती है। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मेरी कुंडली में ये ग्रह इतना ख़राब था और आज इतने अच्छे परिणाम मुझे देने लगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुंडली यहाँ पर दी गई है। आपको ये भी देखा होगा आपने कि कुंडली में अलग अलग नंबर होते हैं, तो नंबरों को आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ देखना है कि आपकी कुंडली में सूर्य या सन जो है, प्लैनेट, किस स्थान में बैठा गया है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो पहले घर की हम बात करेंगे। ये पहला घर है। पहले घर में अगर सूर्य हो तो ये पहला घर तो आपके पूरे जीवन का ही होता है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो आत्मा है, आपका जो जन्म है, वही पहला घर है। तो सूर्य से संबंधित सभी बातों का वैसे तो आपको पालन करना चाहिए, लेकिन आप ध्यान देंगे कि कभी भी अगर ऐसा लगे कि जीवन में आत्मविश्वास की कमी हो गई है, तो आत्मविश्वास गिरने ना दें आप। आत्मविश्वास कम हो जाएगा तो आपकी इज्जत, आपको सपोर्ट करने वाला तो कोई नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी इज्जत और कम हो जाएगी। तो लीडरशिप तो आपको अपने जीवन के किसी भी पक्ष में करना ही करना है। अपना कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देना बिल्कुल भी। दूसरी बात, हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ आपको सुननी है। अब आत्मा की आवाज़ का क्या मतलब है? देखिए, कुछ फैसले हम अपने लॉजिक से लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कैलकुलेटिव होनी चाहिए सारी बातें, लेकिन आपको अपने धर्म को समझना चाहिए। किसी भी काम में, किसी भी इंसान से व्यवहार करने से पहले अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए, या खुद के साथ देखिए, खुद के साथ आप क्या ऐसा व्यवहार, ऐसा कर्म आप पसंद करेंगे क्या? ये सोच के आगे बढ़िए जीवन में। चाहे समय कितना भी खराब हो, लोगों की भलाई करना मत छोड़िए। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप बेवकूफ़ बन जाइए या गलत लोगों का आप साथ देने लग जाइए, नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से आप भागिए मत कभी भी, किसी भी पक्ष में। तो जब आप ये करेंगे तो देखिएगा आपका जो सूर्य खराब रिजल्ट दे रहा था, या सूर्य की दशा अगर खराब जा रही थी, तो कैसे वो सूर्य आपको बेहतरीन परिणाम देता है, और क्या मान सम्मान और क्या इज्जत और क्या सफलता आपको जीवन में मिलती है। आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। ये सभी परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। सूर्य सेकंड हाउस में हो, दोस्तों ये घर आपकी वाणी व्यवहार का तो होता ही है, लेकिन विशेष रूप से आपके कुटुंब का, परिवार का होता है। तो बाकी सब विषय तो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कभी ये हो जाए कि भाई परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के, कुटुंब के प्रति आपको अपना धर्म निभाना है, आपको लीडरशिप करनी है वहाँ पर आगे बढ़कर, तो आप ज़रूर करिए। आप ये मत सोचिए कि भाई आपके जो घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो तो भाई आप पर ही डिपेंड हो जाते हैं, या आपको इस चीज़ का कोई क्रेडिट नहीं मिल पाते, क्योंकि सूर्य यहाँ पे नेगेटिव हो तो ऐसे ही होता है, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा कितनी कर लें आप घर रिश्तेदार के लिए। लेकिन मन में खराब भावना मत लाइए कभी भी
जो आपसे हो सकता है, बेवजह का रिस्क लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो आपसे हो सकता है वो ज़रूर अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए ज़रूर करें आप। यकीन मानिए कुछ समय या कुछ सालों तक भी शायद आपको लगे कि यार कुछ इतने साल से तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलेंगे। आपकी जो इज्जत होगी, लोग यहाँ से वहाँ हो जाए, लेकिन आपका जो स्थान, एक समय आपको जो मान सम्मान स्थान आपको मिलेगा वो कुछ अलग होगा। साथ ही साथ दोस्तों, झूठ कभी ना बोलें ज़िंदगी में। चाहे आप दुश्मनों में भी घिरे हों, कॉन्फिडेंस लूज करके बात मत करिए कभी भी। सच बोलिए, कॉन्फिडेंटली अपनी बात करिए, आप सच बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कॉन्फिडेंस में आप बात करके देखिए, 4 दुश्मन भी, आप अकेले भी हैं और सामने वाले लोग 4 हैं 5 हैं, आपके सामने हथियार डाल देंगे वो। ये आपकी वाणी का प्रभाव होगा सेकंड हाउस में। अगर आप झूठ बोलना कम से कम करें, अब कभी परिस्थिति बनती हो बात और होती, छोटा मोटा झूठ झूठ नहीं होता है, किसी के भले के लिए बोला गया झूठ भी झूठ नहीं होता है। लेकिन आप बेवजह की बातों में अपने फ़ायदे के लिए या ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए, आप मतलब छोटे मोटे फ़ायदों के लिए कभी भी झूठ मत बोलिए, आप सच बोलिए। राजाओं की तरह एटीट्यूड रखिए दोस्तों, राजा ग्रह सूर्य। तो अपने घर परिवार में भी राजा बन के, पिता बन के, आपके छोटे भाई बहन उनको पिता के तरीके से आप, या आपके इवन बड़े भी क्यों ना हो घर में, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, एक पिता की तरह, राजा की तरह। इस तरीके से आगे बढ़िए, देखिए कैसा धन और परिवार में कैसा मान सम्मान और वाणी का क्या प्रभाव आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाव की तरफ। दोस्तों, तीसरा भाव शॉर्ट ट्रैवल का भी होता है, आपके जो घर के अड़ोस पड़ोस का हिस्सा है वहाँ का भी होता है, छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों की ज़रूर मदद करें और एक लीडर की तरह, एक राजा की तरह उनका आप साथ दें। किसी तरह की धोखेबाजी आपको नहीं करना है। प्रॉपर्टी वगैरह के बंटवारे में भी इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तीसरा भाव प्रॉपर्टी का नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे आपके भाई बहनों की बात होती है तो ऑफकोर्स एक घर है, प्रॉपर्टी चाहे आपको थोड़ा कम मिल जाए, लेकिन आप उनका हक मारिए मत, थोड़ा उनको ज़्यादा दे दीजिए, चलेगा। आपको आने वाले समय में सूद समेत, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें आपको वापस मिलने वाली है, सूद समेत। तो बस इस बात का ध्यान रखें। छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं ज़रूर करें, घर के जो आसपास के, घर के नहीं सॉरी, जो आपके शहर के जो आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जाके ज़रूर आप, कोई धार्मिक जगह हो वहाँ पे डोनेट भी कर सकते हैं, या वहाँ पे आप दर्शन करने ज़रूर जाएं। धार्मिक कार्यों में अगर आपको कोई इंसान कहे कि भैया हमारे साथ में चलिए, या फिर पॉलिटिकल कुछ काम होते हैं, जो आपका कोई दोस्त है, कोई भाई जैसा इंसान है, वो अगर कह रहा है कि हमारे साथ चलिए, हमारा थोड़ा साथ दीजिए, तो अपने विवेक से फैसला लेकर के, अगर इंसान सही है तो ज़रूर थोड़ा सा समय उसके लिए निकालिए। आपका अनुभव भी इसी से बढ़ेगा, आपकी जान पहचान भी, पॉलिटिकल जान पहचान आपकी इसी से होगी। आई एम श्योर आप लोग ऐसा करते भी होंगे अगर थर्ड हाउस का सूर्य है तो। लेकिन अगर नेगेटिव प्रभाव होता है तो कई बार आप फंस भी जाते हैं, तो थोड़ा विवेक से काम लें, लेकिन और गलत कामों में साथ मत दें। अगर सूर्य यहाँ पे नेगेटिव है तो फिर ये कि गलत कामों में हो सकता है आप गलत लोगों के साथ ऐसे कामों में इन्वॉल्व होंगे, पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, तो वैसे मत करिए। सही काम के लिए जाइए, जहाँ पे झूठ ना बोलना पड़े, सच बोलना पड़े, धर्म का पालन करना पड़े। कई बार आपने देखा होगा लोगों का, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी कोई सिचुएशन आ गई इमरजेंसी, आगे बढ़ के काम करिए, आप पराक्रम करिए, धर्म संगत होते हुए पराक्रम करिए। थर्ड हाउस पराक्रम का होता है, तो आप ये करिए और देखिए कि सूर्य कितने अच्छे परिणाम आपको देता है। आगे बढ़ते हैं चौथे घर की तरफ। चौथा घर चूँकि हमारा घर का होता है, हमारा जो मकान है, घर है, घर के आसपास का जो एरिया है, माता का भी होता है। तो माता के प्रति हमेशा धर्म का पालन करें। अब ये नहीं है कि भाई ये तो नियम तो सभी के लिए होता है, इसमें सूर्य कहीं भी रहे, कोई भी ग्रह रहे, लेकिन विशेष रूप से माता से सलाह मशवरा ज़रूर करें। माता थोड़ी बात आपको सुना भी दे, आप पलट के जवाब मत दीजिए, उनकी सलाह मानने की आप कोशिश करिए, उनसे बहस एक तो मत करिए कभी भी। माता थोड़े लीडरशिप स्वभाव की होती हैं, जब सूर्य 4th हाउस में हो, डिपेंड करता है और बाकी ग्रह कैसे हैं, तो उनकी सलाह मान के चलिए, बहुत काम आएगा आपको। उनकी वजह से आपको बड़ा समय होता है ना कि भाई इनके बेटे हैं, इनकी बेटी है, तो कभी कभी ये होता है कि आप अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं और बहुत अच्छी बात होती है, बहुत, ये तो सफलता वाली बात है। बहुत बड़ी उम्र होने पर भी आपका अपना नाम चले तो चले, लेकिन आपके माँ बाप को सोसाइटी नहीं भूली है, ये बहुत अच्छी बात कहलाती है, कोई बुरी बात नहीं है। तो शान से कहिए कि हाँ उनके बेटे हैं, इस तरह का भाव आप रखिए और अपने धर्म का पालन माता से संबंधित ज़रूर करें। प्रॉपर्टी या हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है, 4th हाउस में सूर्य होगा तो कभी भी
किसी की ज़मीन मकान हड़पने का काम मत करें। अगर आप किसी के घर किराए से रहते हैं, किराए से आप दुकान चला रहे हैं, तो ज़रूर उस दुकान का, मकान का जो मालिक है उसे खुश रखिए। किराया ज़रूर देते रहिए, समय पे दीजिए। किसी वजह से नहीं है तो व्यवहार ख़राब मत करिए। आप माफ़ी मांग लीजिए, समय ले लीजिए। आप कह दीजिए कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, समय पे आपका पैसा आपको मिल जाएगा, थोड़ी परिस्थितियाँ ख़राब है, आप सच बोल दीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। आपको इन मामलों में झुकने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिनके घर में अगर ऐसे किसी बैकग्राउंड से हैं, आपकी एग्रीकल्चर का काम होता है अगर आपके यहाँ, तो जो भी एग्रीकल्चर से जब उसका जो प्रोडक्ट जब निकलता है तो आप ज़रूर थोड़ा बहुत डोनेट करिए। जो मज़दूर काम करते हैं आपके खेत में या एग्रीकल्चर, जो भी आपका मतलब प्रोडक्शन का या कुछ ऐसा भी काम है ज़मीन पे जो आप करते हैं, तो जो वहाँ के कर्मचारी होंगे उनको ज़रूर आप खुश रखिए, उनको दान दीजिए, हेल्प करिए उनकी। हेल्थ रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स दे दीजिए, मेडिसिन बंटवा दीजिए, कुछ भी ऐसा यानी हेल्थ रिलेटेड आप करिए। जिनके पास बहुत पैसा है, अगर वो कभी किसी हॉस्पिटल में या कोई ऐसे काम में अगर वो डोनेट करते हैं तो बड़ा उनको इसका पुण्य मिलेगा और बड़ा उनको लाभ होगा। निस्वार्थ भाव से करें, लेकिन जो नियम है प्रकृति का तो है ही ना। आप अगर नहीं भी रिटर्न लेना चाहेंगे तो प्रकृति तो आपको देती है, कुछ भी कह लीजिए आप, तो ज़रूर करें आप ये सब, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं 5th हाउस की तरफ। दोस्तों 5th हाउस में सूर्य होगा तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सरकार से संबंधित जो लोग होते हैं उनसे आपकी दोस्ती कॉन्टैक्ट ज़रूर होते हैं। तो ऐसी चीज़ों का आप गलत फ़ायदा मत उठाएं, इस चीज़ का घमंड मत लाएं आप, लेकिन उनसे संबंध बना के चलिए, अच्छे कामों में उन लीडरशिप करिए। जैसे होता है ना कि भाई मेरा कोई दोस्त है जो पॉलिटिक्स में है या किसी अच्छे कोई अधिकारी है, और मेरे दूसरे कोई दोस्त हैं जो शायद सामान्य परिस्थिति के, उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है और वो अच्छे लोग हैं, उन्हें वाकई में ज़रूरतमंद है, तो अपने जो भी आपके पहुंच वाले लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे बोल करके आप उनका काम करवा दीजिए, उनकी हेल्प करवा दीजिए, तो आपका बड़ा मान सम्मान होगा आपके। अच्छा, दूसरी बात, जो अभी स्टूडेंट्स हैं 5th हाउस में, जो पेरेंट्स भी ये देख रहे होंगे वीडियो, ज़रूर ध्यान रखें। आपके बच्चे अगर स्कूल में है, कॉलेज में है, और कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में या फिर ऐसा कोई भी स्कूल कॉलेज में जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं जिसमें उनको लीडर बनाया जा रहा है, तो ज़रूर बनने दीजिए आप उनको, एक्टिविटी में उनको आगे रखिए आप। कोई उनकी पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के निकलेंगे। हाँ, अगर पॉलिटिक्स जैसी कोई बात है, जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह होती है कॉलेज में, तो ज़रूर देख लें कि लोग थोड़े ठीक हों, सही हों, थोड़ा आप कंट्रोल में रखिए, लेकिन बाकी तो उनको बढ़ने दीजिए आगे, उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो लीडरशिप इन मामलों में भी स्कूल कॉलेज में दोस्तों के बीच लीडर बन के रहिए, अपने धर्म का पालन करिए। नेगेटिव लीडर नहीं बनना, ये तो सभी भावों में है कि नेगेटिव वाला अच्छा राजा बनना, खराब राजा नहीं बनना है, तो धर्म का पालन करने वाला राजा। तो इन मामलों में चलिए आप, आपको बहुत फ़ायदा होगा। 6th हाउस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जो लोग भी बीमार होते हैं, असहाय हैं, कभी आप देखते हैं सड़क से आप जा रहे हैं, कोई जानवर घायल है, कोई लोग घायल हैं, कुछ हैं, जो 3rd हाउस जैसे ही बात है यहाँ भी, कि ऐसे कोई मौके पर अगर आप देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप ज़रूर लीडरशिप करिए, वहाँ पे आगे बढ़िए, हेल्प करिए, जो आपसे हो सकता है करिए। आपसे आला कोई बड़े लोग वहाँ पर हों, सीनियर हों, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ में लग जाइए, वहाँ पे हेल्प करिए। लेकिन जिनके पास थोड़ा पैसा है, ज़रूर मरीज़ों को जो हेल्थ रिलेटेड जो डोनेशंस हैं वो आप ज़रूर करिए, दवाई का खर्चा दे दीजिए, फ्रूट्स आप बांट दीजिए हॉस्पिटल में जा कर के, बड़ा आपको पुण्य मिलेगा। ऐसे भी आपके दोस्ती यारी कहीं पर भी कोई बीमार इंसान दिखिए, ज़रूर बीमार इंसान की ज़रूर सेवा करिए आप, ऐसे मामलों में ज़रूर लीडरशिप करिए। अगर आपका अपना कोई व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जिसके एहसान रहे हैं आप पे, या अच्छा इंसान है, ज़रूरतमंद है, किसी तरह का विवाद है, कोर्ट केस है, उसके वर्क प्लेस में कोई दिक्कत हो गई और आपकी गवाही की ज़रूरत पड़ रही है, तो दोस्तों थोड़ा सोच समझ के ही सही, लेकिन आप गवाही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गवाही दीजिए आप। थोड़ा देखना होता है सूर्य नेगेटिव है पॉजिटिव जो भी है, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करके चीज़ों को, आप ज़रूर गवाही दीजिए, आगे बढ़िए उस इंसान की हेल्प के लिए। वो इंसान ज़रूर, वो नहीं तो कोई और सही, लेकिन आपको ज़रूर आने वाले समय में जब आपको ज़रूरत होगी, ज़रूर आपकी हेल्प करेगा, आपको मानेगा कि भाई इस इंसान ने मेरी वक्त पड़ने पर मदद की थी। दूसरी बात, अगर आपके कोई अच्छे कॉन्टैक्ट्स हों, किसी की आप जॉब लगवा सकें, रोज़गार की व्यवस्था कर सकें, तो ज़रूर करिए आप, आपको उसकी जो दुआ मिलेगी, जो पुण्य मिलेगा। और दोस्तों दुनिया तो ऐसी ही होती है, कई बार अपने भी धोखा दे देते हैं, लेकिन किसी की आपने कभी मदद की हो और
वो इंसान कब आपकी आगे चल के हेल्प कर दे, जब आपका ख़राब समय हो, और फिर जब आपको मदद मिल जाए वहाँ से, आप कह नहीं सकते कौन आपकी कब मदद कर दे। तो 6th हाउस ऐसे ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और आप ज़रूर सूर्य के जो नियम है उनका पालन करिए जो मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं 7वें भाव की ओर। 7वें भाव में सूर्य हो तो जीवन साथी से ज़रूर अच्छा व्यवहार करें। जीवन साथी को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें, उनकी थोड़ी आज्ञा मानें। कुछ बातें हो सकता है रूडली कह दें वो, लेकिन आपके अच्छे के लिए होगी। अब देखना पड़ता है नेगेटिव है पॉजिटिव है सूर्य जो भी है। वैसे इसमें देखा गया है कि अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी ना हो, लगन आपका कमज़ोर हो, तो जीवन साथी ही आपको डोमिनेट कर रहा होता है, ये भी देखा गया है। तो ऐसी सिचुएशन में शांति से काम लें, धैर्य से काम लें, बातचीत करके चलें। जो एक्सेप्शनल जो बुरी सिचुएशन होती है वहाँ तो खैर वो बात अलग हो जाती है, वहाँ पे तो नियम कुछ काम नहीं आते। लेकिन आप जीवन साथी से संबंधित अपने धर्म का ज़रूर पालन करिए, जीवन साथी की हेल्प करिए, आप अपना कॉन्फिडेंस बना के चले उनके साथ सामने। और यहाँ पर भी बात है 7th हाउस भी कोर्ट केसेस और इन बातों का भी प्रतिनिधित्व करता है, तो बेबाकी से सच बोलिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। किसी की हेल्प आपको करना पड़ जाए, अपना कोई व्यक्ति है कोर्ट कचहरी के केसेस में, तो आप ज़रूर हेल्प करिए, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। और जीवन साथी से संबंधित आप अधर्म मत करिए, झूठ मत बोलिए। आपके जो पार्टनर हैं, छोटा मोटा झूठ बात अलग है, लेकिन ज़्यादा झूठ मत बोलिए कभी भी, धोखा तुम कभी मत दीजिए, कैरेक्टर अपना ख़राब मत करिए, तो आपको बहुत अच्छे इसके फ़ायदे मिलेंगे। आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चलेगी, नहीं तो मैरिड लाइफ में दिक्कत हो सकती है फिर। 8वें घर की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर 8वें घर में सूर्य हो, एक बात का ध्यान रखें, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हाउस होता है 8th हाउस, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, छुपा हुआ है। लेकिन एक बात आपको बता रहा हूँ, जब भी आप घर से बाहर हैं, अपने जो अपना शहर है जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जन्म स्थान की बात नहीं कर रहा, आप कहीं और भी रहते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपका जो एरिया है उससे अगर आप काफ़ी दूर हैं 10, 15, 20 किलोमीटर, या अपने शहर के जो सबब एरिया में अगर आप हैं, शहर से बाहर निकलना होता है, तो वहाँ पे किसी तरीके का इल्लीगल एक्ट करने से बचिए। अब मुझे नहीं पता ये क्या हो सकता है, लेकिन कोई भी चीज़ इल्लीगल हो, सपोज़ आपका अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से या कार से आप जा रहे हैं, पुलिस आपको रोकती है और आपने कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया, आपका चालान कटता है, बेवजह की बहसबाजी मत करिए, चालान कटवा लीजिए, आगे बढ़ जाइए। वही झूठ मत बोलिए, सच बोलिए, तो आप बच जाएंगे। नहीं तो कई तरह के ऐसे दिखेगा है कि केसेस में लोग फंस जाते हैं। और कहीं पे आप अपने किसी काम से, जैसे कई बार देखा गया है कि जॉब या किसी तरह की ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा गया है, वहाँ पे कोई दूसरे और अच्छे अगर आपको मौके मिलते हैं, बेहतर मौके मिलते हैं, यानी वही है, आपको किसी आप बॉस बनाया जाता है, आप ऐसा कुछ ऑफ़र है कि आप अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, फिर आप सुपीरियर लेवल पे आपको कोई मौका मिल रहा है, पकड़ लीजिए मौके को। जो मौका आपको घर से या जहाँ पे आप वर्तमान में रह रहे हैं वहाँ से बहुत दूर का जो भी मौका मिले, पकड़ लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बस ऐसे ही हेल्थ वाले के जो केसेस होते हैं, कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, वहाँ पर जब भी आपको मदद करने का मौका मिले, आप ज़रूर मदद करिए। वहाँ पे 6th हाउस की तरह यहाँ भी कुछ रिज़ल्ट हैं, तो वो आप करके चलिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें भाव की तरफ। अब ये तो सूर्य का जो है कारक भाव है। वैसे मैं बताना आपको भूल गया था शायद कि भाई 1st हाउस भी सूर्य का कारक भाव ही है, बुनियादी तौर पे वहाँ का वो स्वामी है 1st हाउस का सूर्य। तो वैसे ही 9वें भाव का भी, क्योंकि धर्म का कारक है सूर्य, तो यहाँ भी वही बात आती है कि हर तरीके से आप धर्म का पालन करके चलें। जहाँ भी मौका मिले आप लीडरशिप करिए, आप अनुभव के आधार पे करिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आके करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने धर्म का पालन करिए, लीडरशिप करिए। आप जितना भी आपके पास संसाधन हो, डोनेशन ज़रूर करें, ख़ासतौर पे धार्मिक संस्थाओं में। इसके अलावा अगर किसी भी धार्मिक संस्था से, धर्म अध्यात्म से जुड़े, राजनीति से जुड़े किसी भी क्षेत्र में, विशेष रूप से धर्म से जुड़े किसी भी क्षेत्र में अगर आपको लीडरशिप करने का मौका मिलता है तो ज़रूर करिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत से लाभ उसके वजह से आपको आने वाले समय में मिलेंगे। कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर आपके वर्तमान काम से हट के कुछ बोला जा रहा हो आपको परफॉर्म करने के लिए, और हो सकता है आपको काम छोड़ना भी पड़े, दूसरा कोई इससे रिलेटेड काम में आपको मौका मिल रहा हो, तो
थोड़ा सोच समझ के ही सही, पर कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद ही दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले अपनी आदत ज़रूर डालिए कि अच्छा। दूसरी बात, जो धर्म अध्यात्म से जुड़े लोग हैं उनके बारे में बुरा भला आप मत कहिए। आपको नहीं पता कि कोई साधु आपके घर के सामने आता, हो सकता है ढोंगी हो, पाखंडी हो, आजकल कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ तो 10 में से एक अच्छा भी तो हो सकता है ना। तो फिर आप ज़िंदगी भर रिग्रेट करेंगे कि किसी की आपने इंसल्ट की थी। ये कभी मत करिए। सूर्य अगर नवम भाव में हो तो कुछ दे दीजिए, डोनेट कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कुछ खाने के लिए दे दीजिए, छोटा सा कुछ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं दे पा रहे हैं तो हाथ जोड़ लीजिए कि बाबा आगे जाइए आप। कुछ भी, जो भी लोग ऐसे आते रहते हैं, लेकिन आप अपमान मत करिए कभी भी उनका। उसके ख़राब परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हमेशा अच्छे आचरण का वहाँ पर आप पालन करिए। वही है, राजा की तरह आप अपना एटीट्यूड रखिए। दशम भाव की तरफ चलते हैं दोस्तों। दशम भाव भी सूर्य के कारक भावों में से ही एक है। तो दशम भाव जब भी हो तो सरकारी लोगों से अपने संबंध अच्छे बनाएं, और कभी भी घमंड मत करिए इस बात पे कि आपकी तो यहाँ पहचान है, वहाँ पहचान है, ये मत करिए। लेकिन आप पहचान बना के चलें। जब भी आपको किसी तरह की सरकारी चीज़ों में, राजनीति की चीज़ों में मौका मिले तो अपना समय देखते हुए, मतलब आप अपना टाइम मैनेजमेंट देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो आपके अपने काम में, और आप करिए। बाकी अगर कुंडली चेक करवा लीजिएगा, अगर योग, बाकी के पढ़ाई लिखाई के योग अगर अच्छे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के योग अच्छे हैं, क्योंकि उसके लिए दूसरे हाउसेस भी हैं, और फिर अगर सूर्य दशम भाव में हो और पॉजिटिव हो तो सरकारी जॉब के लिए या सरकार से संबंधित किसी भी काम के लिए ज़रूर आप कोशिश करिए। सफलता के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन बाकी चीज़ें भी देखनी होती है। तो आगे बढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने वर्क प्लेस में भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में, अगर आप प्राइवेट कंपनी में भी मान के चलिए, और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में अगर आपको सुपीरियर बनाया जाता है या आपके सुपरविजन में, मतलब आपको जिम्मेदारी दी जाती है, तो जिम्मेदारी लें आप, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए जिम्मेदारी से बचिए मत। चाहे थोड़ा बहुत पुराना आपका अनुभव ख़राब रहा हो, स्ट्रेस ज़्यादा हो, कुछ भी हो, सीखने के उद्देश्य से ज़रूर उस काम को करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आने वाले समय में आपको प्रमोशंस भी मिलेंगे, दूसरी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, ये सब कुछ होगा आपके साथ। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। 11वें भाव में अगर सूर्य हो तो ओवरऑल जो भी आपका फ्रेंड सर्कल होता है, मतलब इसके रिजल्ट काफ़ी सेम है 5th हाउस जैसे। तो फ्रेंड सर्कल में आप लीडर बन के रहिए, लीडरशिप रखिए, कॉन्फिडेंस लूज़ मत होने दीजिए आप। अपने बड़े भाई से संबंध हमेशा अच्छे बना के चलें। अपने बड़े भाई की सलाह, बड़ा भाई बहन जो भी हो, या हो सकता है बड़ा भाई बहन ना भी हो घर में, तो कोई रिश्तेदार तो होंगे, कोई आपके दोस्त के हो सकता है कि आपका कोई बड़ा घनिष्ठ दोस्त हो, और वहाँ पे उनका कोई बड़ा भाई या बहन हो, तो उनसे संबंध अच्छे बना के चलिए, उनकी सलाह लेके चलिए, आपको बड़े अच्छे फ़ायदे उनसे मिल जाएंगे। उनके कॉन्टैक्ट्स के द्वारा आपके बड़े काम हो जाएंगे। और अपने फ़ायदे के लिए कभी भी दूसरे का नुकसान मत करिएगा, भूल के भी। छोटा मोटा नुकसान होता है, होने दीजिए, आप मत फ़ायदा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति आने वाले समय में ज़रूर होगी। छोटे मोटे बेनिफिट्स के लिए, छोटे मोटे लालच के लिए कभी भी दूसरे का हक मत खाइए आप। आपने एक बात अब तक देख ली होगी, मैं जितने भावों की बात की, सूर्य में यही है, सूर्य का एक ही सिद्धांत है, सूर्य को अच्छा करना है तो देने वाला हाथ रखिए, लेने वाला हाथ मत रखिए आप। अभी तो सभी के लिए लागू हो जाएगा, इसलिए मैंने विभिन्न भावों के हिसाब से कहा कि चलिए भाई, आप हर जगह नहीं कर सकते ऐसा। जिस भाव से संबंधित बात हो रही, उस भाव में देने वाला हाथ रखिए, लेने वाला हाथ तो मत रखिए। उस रिलेशन से रिलेटेड, उस भाव से, उस गतिविधियों से रिलेटेड। चाहे और भी बहुत से वीडियोज़ हैं जिसमें भावों के बारे में जानकारी दी है, आप स्टडी कर सकते हैं, आपको और डिटेल इसका आपको मिलेगा, क्योंकि हम सबको साथ में स्टडी करना है ना दोस्तों। ऐसे थोड़ी ना कि मेरा ही वीडियो देख के अब मैं जो बता रहा हूँ वही सही है, ऐसा भी नहीं है। सब कुछ सीखना है, जहाँ से जो मिले आपको सीखना है। हमें तो नॉलेज बढ़ाना है ना, अपना नॉलेज हमको उसको आगे ले जाना है, सबको मिलके ज्योतिष को, और सबका फ़ायदा करना है। ये आप जो देख रहे हैं वीडियो में, थोड़ा 1% आपको नॉलेज होता है, आप अपने घर वालों का भला कर सकते हैं, दोस्तों का भला कर सकते हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो 11वें भाव में आप समझ गए, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। 12वां स्थान सबसे आखिरी, यहाँ पे 8th हाउस से सिमिलर बात करूँगा कि घर से बाहर निकलने पर विदेश या विदेश में नौकरी को कोई मौका मिलता है, ज़रूर उसको कंसीडर करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी कर लीजिए, बट कंसीडर करिए, कोई बड़ा मौका आपको मिलता है वो ज़रूर करिए वहाँ पे। और अपने शहर से जब भी आप बाहर होते हैं, वहाँ पर अगर आपको लीडरशिप का मौका मिले ज़रूर करिए, लोगों की हेल्प करिए।
कानून मत तोड़िए, घर से दूर हैं। अब कानून तो अपने शहर में भी नहीं तोड़ना है खैर, लेकिन घर से अगर दूर हैं तो इस तरह की कोई चीज़ ना करें, फंस सकते हैं बहुत बुरे, तो ध्यान रखिए। उसके अलावा सेम 6th हाउस की तरह आप बीमार लोगों की हेल्प कर सकते हैं। कभी आप अगर आपको मौका मिला, बेवजह आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी खर्चे बार बार खर्चों का भी होता है, तो ऐसे लोग जो बीमार हों, ज़रूरतमंद हो, उनमें अगर आप खर्चा कर दें तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। जो लोग बहुत पैसे वाले हैं, थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी पैसा खर्च कर सकते, होगा ही बल्कि, तो थोड़ा देख के करें, सही चीज़ों में करिए, मतलब अच्छे कामों में करिए। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिशियंस, हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई अच्छा बुरा किसको क्या कहें, लेकिन फिर भी कई लोग या कई संगठन कई अच्छे काम भी करते हैं, तो दिख रहा है जहाँ पे साफ साफ कि बीमारों का इलाज करवाया जा रहा है, गरीबों में खाना बांटा जा रहा है, वहाँ खर्चा करिए आप। ये मत करिए कि भाई फला पार्टी है, उसमें कुछ डोनेट कर देंगे, पार्टी जीत के आ जाएगी, कुछ फ़ायदा दे देगी, उस पर मत रहिए आप। उसमें जितना लालच वाला आपको स्कोप दिखाई दे रहा होगा, उतना नुकसान आपका होगा आगे चल के। हाँ, लेकिन जहाँ पे आपको प्रॉफिट कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा खुद का, लेकिन आपको काम बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है कि यार काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं लोग, तो आप ज़रूर वहाँ पे डोनेट करिए। और आगे बढ़ के लीडर बन के आप, बल्कि खुद चाहें अगर आप सक्षम हैं तो खुद ऑर्गेनाइज़ करिए, ऐसा कुछ लीडर बनिए, तो फिर देखिए इसके क्या आपको फ़ायदे होते हैं आगे चल के, और क्या सूर्यदेव की कृपा आप पर होगी, आप देखेंगे। तो दोस्तों ये थे सूर्य ग्रह के विभिन्न भावों में नियम, जिसमें प्रमुख नियम है, जिस भाव में सूर्य है उसके मामलों में आपको लीडरशिप करना है, लीडर बन के, राजा बन के चलना है, तो आपका जो सूर्य है हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही और भी ग्रहों पर आगे बात होगी, वास्तु पर बात होगी, कुंडली विश्लेषण पर बात होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि अगला जो भी वीडियो आएगा तो आप देखिए फिर उसको नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, इसलिए बेल बटन पर क्लिक करना होता है। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, कोई इसका पैसा आपको नहीं लगता है। और कुछ कन्फ्यूजन हो गया है, कुछ ऐसा लगा कि कोई बात, कोई पॉइंट मुझसे छूट गया, तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगा उस पर। अपॉइंटमेंट रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण है, कुछ भी अगर, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, तो उसके लिए नंबर पिन कमेंट में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, तो व्हाट्सअप करिएगा, कॉल ना करें आप। और जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।